सुप्रभात। तो आज का विषय है प्रेम आनंद। प्रेम आनंद। देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको बस में कैसे किया जाए। तो भगवान बोले, सचमुच मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से ही बस में किया जा सकता है। तो प्रश्न ये है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। किसी ऐसे कार्य को जिसे हमें करने की आदत नहीं है, उसे बार बार करना, या बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ते पड़ते फिर स्वभाव बन जाता है, और फिर कोई अड़चन नहीं रहती, यानी साधन होने लगता है। इसी प्रकार वैराग्य का भी मामला है। वैराग्य माने राग रहित होना। राग माने लगाव या प्रेम या मोह या किसी की बहुत अधिक याद करना। तो कोई भी काम करते समय हमें उसी की याद करते रहना चाहिए कि राग कहलाता है। लेकिन जब वही राग भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उनकी कोई याद ना आए, तो ऐसी याद कि जिसमें हमें जो इस समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो हम प्राय लोगों से कहा करते हैं कि सबसे सरल तरीका है कि किसी वस्तु को, किसी और बात को, किसी संग साथ को, दुनिया की, संसार की किसी वस्तु को जिससे आपको लगाव है, छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सतगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की, उनसे संबंध रखने की, उनकी याद करने की और उनके साथ रहने की चेष्टा करो। तो दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो भी बाधाएं हैं, हमारे साधन के मार्ग से अपने आप हट जाएंगी। जैसे कोई दोनों हाथों की मुट्ठियों में अलग अलग कोई वस्तु पकड़ ले और एक मुट्ठी को खूब कसकर पकड़े और सारी ताकत एक मुट्ठी में लगा दे, तो दूसरी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। इसी प्रकार जब हम भगवान में पूरी उत्साह और चेष्टा से सारी चेतना तथा बल को लगा देंगे, तो संसार के बंधन अपने आप छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, और यही वैराग्य दशा अपने आप आ जाएगी। तो असल बात यह हुई कि हमारी साधना ठीक तरह से पूरी लगन और परिश्रम से होनी चाहिए। अपने सतगुरुदेव ने, अपने इष्ट ने, अपने पथ प्रदर्शक ने जो भी अभ्यास बतलाया हो, उसमें पूरे उत्साह लगन से जुटो, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों की साधना तो सरल और स्पष्ट है। इसमें अधिक आवश्यकता है कि सत्संग की। वैसे इसमें 3 बातें मुख्य हैं: सत्संग, सतनाम और सतगुरु। विशेष रूप से साधना में आवश्यकता पड़ती है सुमिरन, ध्यान और भजन की। जो अपने गुरुदेव के नाम या मंत्र बतलाया है गुरुदेव ने, उसका जप करना। जप कई प्रकार का होता है। एक जप तो यह है कि जीभ से नाम का उच्चारण करें और शब्द भी निकले और होठ भी चलते हैं। दूसरा है जिसमें होठ तो नहीं चलते किंतु जिह्वा चलती है। और तीसरा है ना होठ हिलते हैं ना जिह्वा चलती है, केवल मन से जाप होता है, और उसमें मन पूरी तरीके से तल्लीन रहता है। और ऐसा करते करते कभी कभी नींद भी आ जाती है, किंतु ये नींद ऐसी नहीं है जिसे हम सोना कहते हैं, बल्कि यह है योग निद्रा। इसके आने से हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है और स्फूर्ति आ जाती है। जबकि सोने के बाद तो शरीर में आलस रहता है। ये तो हुआ सुमरन यानी स्मरण। दूसरा है ध्यान। अपने इष्ट का, अपने सतगुरुदेव की मूर्ति को ध्यान रखना और अपने इष्ट का ध्यान करना व उनकी दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में ख्याल रूप में देखना। और फिर है भजन। अपनी सुरति से जो अनाहत ध्वनि है उसे सुनना। तो ये भजन तो सबको नहीं आता। जब अभ्यास करते करते शब्द खुल जाता है, तब जो अनाहत ध्वनि है वो खुलती है, तो फिर उसमें सारा आपा, सारी सूरत समा जाती है। ये बात तो आम नहीं है, ये गुरु मुख शिष्यों को ही प्राप्त होती है। कहा है कि जपा मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। यानी शब्द की महिमा अपार है। ये स्थिति तो गुरुदेव से ही प्राप्त होती है और चर्चा का विषय नहीं है। इस प्रकार ये चंचल मन बिल्कुल ठिकाने लग जाता है। सारी चंचलता मिटकर चित्त शांत और आनंद रूप होकर अनंत में लीन हो जाता है। यह अवस्था बहुत कम साधकों की होती है, जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, केवल उन्हीं की।
यहाँ तो हम लोग न जाने कितनी सांसारिक वासनाओं, कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु रोते गड़गड़ाते रहते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए तो बस नाम मात्र को आते जाते हैं। भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखें और गुरुदेव से प्रीति प्रतीति और संबंध सानिध्य बनाए रखें, क्योंकि आनंद हमारा स्वरूप है, परंतु हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमारी आत्मा मल, विक्षेप, आवरणों से आच्छादित हो गई है। तो इसी कारण हम अपने स्वरूप में निहित आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसी कारण हम भ्रमित हो रहे हैं और आनंद की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अपनी इस भूल को मिटाने के लिए, अपने खोए स्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा पर आच्छादित मल विक्षेप आवरणों को हटाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, उसी को आनंद योग कहते हैं। जो आनंद योग की साधना है अपने आत्मा में निहित आनंद या परमानंद की उपलब्धि, जिसका इस सत्संग के अनुसार अनुसरण किया जाता है। जन्म जन्मांतरों से हम जाने कहाँ से कहाँ तक भटकते रहे और जाने किन किन योनियों में भोग भोगते रहे। बिल्कुल निराश्रित और निर्वासित से इधर उधर भटकते हुए मानव शरीर में आए। अब हमें वो समय, वो अवस्था और वो साधन प्राप्त हैं कि हम स्थिर भाव से शांतिपूर्वक बैठकर योग प्राप्त करें। यदि अब चूके तो फिर ना जाने कब ये सुविधा उपलब्ध हो, ना जाने क्या हमारी दशा हो। अतः सावधान होकर समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करें। प्रयास भी बड़ा सरल और सुगम है, और वह सत्संग, और सत्संग भी ऐसा कि साथ मिल बैठकर खेल खेल में आनंद योग की साधना कर सकें। आवश्यकता केवल एक ऐसे साथी या मार्गदर्शक या गुरु की है जिसके साथ सत्संग करके और जिसको बताए मार्ग पर चलकर हम सहज ही में लक्ष्य को प्राप्त कर लें। और ये कार्य भी कोई कठिन नहीं है। चाहने वाले को, खोजने वाले को सब कुछ मिल ही जाता है, परंतु हमारी चाह सच्ची और निष्कपट होनी चाहिए। उसके बीच में कोई और चाह या सांसारिक इच्छा ना आने पाए, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आवश्यकता केवल लगन के साथ लग जाने की है। जब लगन लगेगी तो कोशिश भी की जाएगी, और जब कोशिश की जाएगी तो प्राप्ति भी हो जाएगी, और प्राप्ति भी उस वस्तु की जिसे पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। तो उस अवस्था में पहुंच जाना और वह अस्तित्व होकर प्राप्त करना या परिस्थिति प्राप्त करके रस बस जाना ही आनंद योग का लक्ष्य है। तो आनंद योग की साधना तब विशेषकर सुलभ और सहज हो जाती है जब हम भगवत कृपा, गुरु कृपा का पूरा पूरा सहारा, आसरा और भरोसा लिए रहते हैं। ये कृपा तब असाधारण रूप से सतत काम करती है और हम पूर्ण रूपेण अपनी सर्वांगीण समर्पित कर देते हैं। तो सर्वांगीण यानी सभी अंग प्रत्यंगों को और उनसे होने वाली सभी क्रियाओं और उनके परिणामों का समर्पण। तो ऐसा समर्पण कि मन का कोई भी विचार और कोई भी इच्छा शेष ना रह जाए, सभी कुछ गुरु या ईश्वर को समर्पित हो जाए। यह अवस्था अत्यंत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, और इसके लिए यह बहुत सावधान होकर निरख परख करने की आवश्यकता है। तो प्राय देखा गया कि साधक सोचता है कि अब तो हम पूर्ण हो गए और हमें कुछ करना धरना शेष नहीं रह गया। ये एक प्रकार का सूक्ष्म अहंकार है और इससे बचना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप को कभी खाली नहीं रहने देना चाहिए और अपने अंतर में दीनता बनाए रखते हुए अपने विचारों को क्षण प्रतिक्षण समर्पित करते रहना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक गिरने का भय है, और तो बहुत सावधानी और जागरूकता की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर रूपी चोर डाकू चारों ओर घूमते रहते हैं और अपना काम करने के फिराक में रहते हैं। जहाँ भी हम थोड़ा सा सावधान हुए, जहाँ न थोड़ा सा भी मौका मिला, ये हम पर सवार हो जाते हैं और अपना काम कर जाते हैं। इसलिए हमें सतत सावधान रहकर सभी विचारों और क्रियाओं का समर्पण करते रहना चाहिए और आनंद योग के साधना पथ पर निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा और गुरुदेव ही हमारी इसमें रक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है भगवान की दया कृपा से। केवल मनुष्य जीवन ही नहीं, साथ में हमारी सुख सुविधाएँ, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्रादिक जीवन को सरल, सुंदर और सुखदायी बनाने में सहायक है। और फिर सुंदर बात यह है कि सत्संग मिला है। तो ऐसा वैसा सत्संग नहीं, आध्यात्मिक सत्संग, जिसके प्राप्त होने से
जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनकर मनुष्य भगवान की गोद में जब राजता है और मनुष्य जीवन का सच्चा ध्येय है, उसे प्राप्त कर सदा सर्वदा के लिए कृतकृत्य हो जाता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन पाकर और ऐसा सुंदर शुभ अवसर पाकर यदि हमने अपने आप को ईश्वर से विमुख रखा, उदासीन रखा और जीवन का जो सच्चा ध्येय है, लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने में अपने को जान की बाजी नहीं लगा दी, तो फिर पछताना पड़ेगा। तो ये सब काम अभी इसी समय छोटी उम्र में करने का है। ऐसा नहीं सोचना और विचारना चाहिए कि अभी तो खेलने खाने के दिन है, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी तो समय बहुत है, या जब बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा। पर ऐसा ही लोग सोचा करते हैं, किंतु ऐसा सोचना सरासर भूल है। आप देखिएगा अपने घर में पास पड़ोस में बूढ़े लोगों को, क्या वो किसी काबिल हैं कि ऐसा पुरुषार्थ कर सकें? ना भाई, वो तो बुढ़ापे में ऐसे जर्जर शरीर हो जाते हैं कि वो एक आसन से ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। कहीं दमा की शिकायत है, कहीं अतिसार ने आ घेरा है, तो किसी को गठिया ने जकड़ रखा है, और भी न जाने कितनी भयंकर बीमारियां आ घेरती। और ये मन तो इतना शैतान हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चों की तरह बड़ी उछल कूद मचाए रहता है और तनिक देर भी शांत होकर बैठना दूभर कर देता है। तो शरीर निर्बल दुर्बल हो जाने के कारण कोई कामकाज तो नहीं कर सकते, ख्याली दो घोड़े हर वक्त दौड़ते रहते हैं और हवाई किले बनाते रहते हैं। कुछ करना धरना तो दूर की बात है। तो भैया सावधान होकर सारी बातों से अपने चित्त को हटाकर जरा भगवान की ओर भी थोड़ी देर लगा लिया करो, जिससे हमारा स्वभाव बन जाए भजन भाव करने की, उसकी याद करने का, उस परम पिता ने जिसने सब कुछ हमें दिया है। ये बात भी ना भूलें कि हमारे दुनियादारी के सारे काम भी उसी के हैं, हमारे जीवन की सारी सुख सुविधाएँ भी उसी की दी हुई हैं, और तो सब उसी का समझकर उसका भोग करते हुए उसमें आसक्त ना हो। और जो भी प्राणी हमारे आश्रित या हमारे सहवास में है, उनकी देखरेख, उनकी सेवा शुश्रूषा उसी प्रकार करें जिस प्रकार हमारा कोई साथी या संबंधी अपने किसी बच्चे को अथवा किसी और वस्तु को धरोहर के रूप में सुपुर्द कर जाए, ये कहकर कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसकी देखरेख और हिफाजत करना। तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बच्चे और अपने सामान से ज़्यादा उसकी देखभाल और साथ संभाल रखें। तो जीवन तो क्षणभंगुर है, कोई ठिकाना नहीं कि कब हमारा साथ छोड़ दे, कब ये प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से निकल कर उड़ जाए। तब पर सब कुछ जैसा कि तैसा पड़ा रह जाएगा और हमारे किसी काम नहीं आएगा। ऐसा सोच विचार कर सब कुछ करते करते या करते धरते हुए भगवान से अपनी लौ लगाए रहें और जीवन को धन्य और सुकृत बनाए। तो इसलिए कहा है कि कर से कर्म करिए विधि नाना, मन राखे जहाँ कृपा निधान। बस गुरुदेव में अपना मन लगाए रखिए और अपना कर्म करते रहिए, बेड़ा पार। धन्यवाद, शुक्रिया।